हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सप्तरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का प्रसंग है भगवान राम से सीखें जीवन जीने की कला। तो आइए सुनते हैं ये प्रसंग। महर्षि अरविंद ने कहा है कि अवतार वह होता है जो मानवता के लिए उच्चतर चेतना का मार्ग खोलने आता है। इस कथन के साथ ही श्री रामचरितमानस में भगवान राम के नामकरण का प्रसंग देखें तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते लोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। तुलसीदास जी ने भिन्न भिन्न ढंग से बात कही है कि भगवान राम ऐसे आनंद सिंधु हैं जिनकी एक बूंद से तीनों लोक आनंदमय हो जाते हैं। वह भगवान राम को किसी उद्धारक अथवा दुष्ट शत्रु के संहारक के रूप में नहीं देखते, बल्कि अखिल लोक के विश्रामदायक सुखधाम आनंद सिंधु के रूप में पाते हैं। प्रश्न उठता है कि क्या भगवान राम का अवतार मानवता के लिए आनंद का मार्ग सुगम करवाने के लिए हुआ? क्या यह आनंद ही राम राज्य की वह पूर्णता है जो वह सच्चिदानंद स्वरूप सर्व को सौंपाने आते हैं? हमारा दर्शन कहता है कि शरीर में 5 कोश हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। सरल ढंग से समझे तो जीवन की प्राथमिक आवश्यकता अन्न है, जो शरीर के निर्माण में महत्वपूर्ण है। इसे चेतना से जोड़ता है प्राणमय कोश। इस प्राण की प्रेरणा मन है और मन को रास्ता बुद्धि अथवा विज्ञानमय कोश दिखलाता है। लेकिन उच्चतम स्थिति में आनंदमय कोश रहता है, जो केवल अन्य 4 कोश की प्रेरक शक्ति ही नहीं वरम परम के सर्वाधिक निकट होने के कारण जीवों को संपूर्ण सार्थकता का बोध भी करवा सकता है। अवतार का प्रमुख उद्देश्य मानवता के लिए उच्चतर चेतना का मार्ग खोलना होता है। प्रारंभिक अवस्था अन्नवादी अथवा देहवादी होना यह लगभग जड़ता की स्थिति है कि जीवन का उद्देश्य केवल भोजन पाना या देह का पोषण भर रह जाए। लेकिन इस जड़ता से ऊपर उठते ही प्राण सक्रिय होता है, जो जीवन को चेतना के पथ पर लेकर आगे बढ़ता है। जड़ता प्राण में चेतना पाकर रचनात्मकता और मनोमय कोश की ओर बढ़ती है और फिर विज्ञानमय कोश उस रचनात्मकता को दिशा देकर आगे की यात्रा पर ले जाता है। जहाँ आनंदमय कोश विकार मुक्त हो तो जीव को परम तक ले जा सकता है। यहाँ विशेष बात है कि विकार मुक्त होना। 5 कोश विकार के कारण आगे नहीं बढ़ पाते और आनंदमय कोश का विकार ही अस्मिता है, अपने होने का भाव या अहंकार। हम राम कथा में रावण को अहंकार के प्रतीक के रूप में देखते हैं और भगवान राम अहंकार रूपी रावण को मुक्ति देकर सर्व के जीवन में आनंद ले आते हैं। कथा के रूप में देखें तो रावण का समाप्त होना राम जी की विजय है, जो माँ सीता को भगवान राम से मिलवा देगी। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अस्मिता अथवा अहंकार का समाप्त होना आनंदमय कोश की शुद्धि है, जो जीव को परम की प्राप्ति करवा देगी। भगवान की कथा सदैव उस आदर्श की स्थापना करती है जो उच्चतर चेतना का मार्ग खोलती है। कथा में भगवान राम थोड़े बड़े होते हैं तो विश्व मानवता को उच्चतर चेतना से जोड़ने का भाव लिए विश्वामित्र आते हैं। देह हमारी जड़ता ताड़का मारीच और सुबह से मुक्ति पाकर टूटती है तो विश्वामित्र प्राण में चेतना की स्थापना के लिए यज्ञ पूर्ण करते हैं और भगवान राम से भी धनुष यज्ञ पूर्ण करवाते हैं। माँ सीता मनोमय भाव धारण करके रचनात्मकता की नींव रखती हैं तो राम उन्हें लेकर एक ओर चल पड़ते हैं। जहाँ ऋषियों का विज्ञानमय कोश रचनात्मकता को कल्याण का पथ सौंपता है तो सृष्टि आनंद की होती है। मारीच फिर लौट आता है और आनंद भंग होता है, लेकिन अंत में रावण का वध होता है और राम राज्य की स्थापना होती है। आनंद चेतना का उच्चतर स्तर है जो आनंद सिंधु राम को मिलवा देता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ प्रसंग आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो और माय यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल सप्तरंग जीवन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।